महाकुंभ के बीच में 3 रहस्यों से भरी हम आप सभी को एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी की सार्वजनिक पूजा क्यों नहीं की जाती? जो सृष्टिकर्ता हैं उनको पूर्ण सम्मान क्यों नहीं मिलता? नंबर 2, महाराज दक्ष प्रजापति भोलेनाथ जी से क्यों जलते रहते हैं? क्यों उनको भोलेनाथ जी से घृणा है? नंबर 3, केतकी के फूल को पूजा में उपयोग क्यों नहीं करते? अगर कहीं केतकी का फूल भोलेनाथ जी की पूजा में चढ़ा दो तो बहुत नाराज हो जाते हैं। क्या कारण है? जानिए, कथा में सारा हाल हम आप सभी को विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। एक बार नारायण हरि और ब्रह्मा जी में होड़ लग गई। वो कहने लगे मैं बड़ा हूँ, वो कहने लगे मैं बड़ा हूँ। बहुत देर तक बहस हुई और बहस जो है झगड़ा में तब्दील हो गई। दोनों युद्ध करने पर उतारू हो गए। ये देख करके देवतागण वहाँ इकट्ठे हो गए। समझाने लगे दोनों लोगों को कि अगर आप लोग ही युद्ध करोगे तब हम क्या कर सकते हैं? ये सृष्टि जो है, ये ब्रह्मांड जो है, सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। बहुत समझाने पर भी दोनों लोग नहीं माने। कहा सुनी बढ़ती ही गई। तब देवतागणों ने क्या किया? उनको चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। ये देख करके ब्रह्मा जी बोले कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं इनके सामने से गुजरा, इन्होंने हमको प्रणाम तक नहीं किया। त्रिदेव में मेरा सर्वप्रथम स्थान है, तो क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ जो ये मुझको प्रणाम करें? ये सुनकर के नारायण हरि बोले, आप सृष्टि के रचयिता हैं, संरक्षक मैं हूँ। आपको केवल सृष्टि रचना करना ही आता है, उसका पालन पोषण मैं करता हूँ, उसका संरक्षण मैं करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे बिना तुम्हारे पास कोई काम भी तो नहीं है। अगर मैं सृष्टि की रचना न करूं तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अगर मैंने सृष्टि की पहल न की होती तो इस योजना में तुम्हारी कोई भूमिका ही नहीं होती। नारायण हरि बोले कि आपकी सृष्टि इतनी दुर्बल है, इसे बनाए रखने के लिए मेरी बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। याद करिए, मैंने कैसे मधु और कैटभ का संहार किया था और सबको बचा लिया था। जो रक्षा करता है वही बड़ा होता है। आपकी शक्ति का क्या लाभ यदि आपने जो बनाया है आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, शक्ति, और आगे बढ़ गए कि आप मेरी शक्ति का विस्तार देखना चाहते हो तो मेरे शरीर में प्रवेश करके देख लो कि मेरे अंदर क्या क्या समाहित है। कीजिए प्रवेश। नारायण हरि ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया तो पाया कि उसमें लाखों संसार स्पंदित हो रहे हैं, समुद्र उफना रहे थे, पर्वत ऊंचे ऊंचे उठ रहे थे, हर तरह का जीवन वहां विद्यमान था। चारों ओर अनेक परिस्थिति तंत्र अपनी समस्त भव्यता के साथ श्वास ले रहे थे। भ्रूण जो हैं वो गर्भाधारण कर रहे थे और संवर्धित भी हो रहे थे और तत्व अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे। हर आयाम अद्भुत दृश्यों और ध्वनियों से परिपूर्ण था, जो नारायण हरि ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक परिदृश्य वहां ये घोषणा कर रहा था कि शून्यता झूठ है, मिथ्या है, क्योंकि उसका खालीपन भी अपने गर्भ में कुछ रहस्य छिपाए था। ब्रह्मा जी के शरीर से बाहर निकलकर नारायण हरि ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव,
आप वास्तव में समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, किंतु आप ये भी देख लीजिए कि मेरे शरीर के अंदर क्या है। ब्रह्मा जी ने नारायण हरि के अंतःकरण में प्रवेश किया तो वे चकित रह गए। वे सचमुच अनंत विस्तार के बीच खड़े थे। असीम और अंतहीन लाखों आकाश गंगाओं से भरा अंतर, तारकीय आकाश, विशालकाय ग्रह और झिलमिलाते नक्षत्र, दोनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, प्रकट और अप्रकट आयाम, उनकी अनेक आंखें जो कुछ देख रही थी उसे समाहित करना संभव नहीं था। ब्रह्मा जी के सभी सिर उस प्रक्रिया को समझ पाने में विफल थे। वहां एक नहीं अनेक ब्रह्मांड मौजूद थे। बहुरूप दर्शक जैसा बहु ब्रह्मांडीय दृश्य था, जो अपरिवर्तित होते हुए भी लगातार परिवर्तित हो रहा था। जहां खुद को खोजने तथा परम सत्य को पाने के लिए स्वयं को खोना आवश्यक था। अस्तित्व के प्रत्येक स्तर को खोजते हुए ब्रह्मा जी को थकान महसूस होने लगी और अब वहां से निकलने के लिए उनकी इच्छा जागृत हुई। मार्ग खोजने लगे। अब वो मार्ग ही भूल गए। अब ब्रह्मा जी के मार्ग ही समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से यहाँ से निकला जाए। ऊपर नीचे करते करते भटकते हुए, मार्ग खोजते हुए आखिरकार ब्रह्मा जी को एक कमलनाल के रास्ते से मार्ग मिल ही गया और वो नारायण हरि की नाभि के रास्ते से बाहर आ गई। और बाहर आने के बाद ये सिद्ध करने में लग गए कि मैं कितना महान हूं। दोनों में फिर से बहस छिड़ गई और पहले की भांति उन्होंने एक दूसरे को अपशब्द कहे और फिर दोनों ने अपने अस्त्र का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। ये देख करके देवतागण कांप उठे। तभी उनके सामने एक विशाल काय अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया, जो स्वर्ण की तरह प्रकाशमान और अग्नि की तरह ज्वलंत था। उसकी गहराई और ऊंचाई का अनुमान लगाना मुश्किल था। आदि अंत का कोई ठिकाना नहीं था। देखने में इतना खूबसूरत, इतना सम्मोहक, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और नारायण हरि, उसको देखने के लिए दोनों ठहर गए। युद्ध रोक दिया और ये अच्छा अवसर पाकर देवतागणों ने एक प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने दोनों को समझाया कि इसका आधार खोज करके जो पहले बताएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। अब ये तुम लोग चुन लो कौन गहराई का पता लगाएगा और कौन इसकी ऊंचाई का पता लगाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इसकी ऊंचाई का पता लगा लूंगा। नारायण हरि बोले कि मैं इसकी गहराई का पता लगा करके बताऊंगा। देवता लोग बोले ठीक है, जो पहले पता लगा लेगा वही बड़ा माना जाएगा। तो विष्णु ने सोगर का रूप धारण कर लिया और जमीन को खोदने लगे नीचे जाने के लिए, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर लिया और ऊपर दिशा की ओर उड़ चले। दोनों खोजने लगे स्तंभ का आधार। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उस अग्नि स्तंभ का ऊपरी भाग का कोई छोर नहीं मिला। वो स्तंभ ब्रह्मांड की रीढ़ की भांति पृथ्वी और आकाश के मध्य दोनों दिशाओं में अनंत तक व्याप्त दिखाई दे रहा था। कोई आदि अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी हंस के रूप में उड़ते उड़ते थक गए
और उनको स्तंभ का सिरा दिखाई नहीं दिया। तो लौटने वाले ही थे, तब तक उनकी नज़र पड़ी कि हवा में तैरता हुआ कुछ आ रहा है। तो उन्होंने अपनी चोंच से दबा लिया तो देखा कि केतकी का फूल था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी का फूल बोला कि मैं ये स्तंभ के सिरहाने पर था और वहाँ से फिसल गया हूँ, तो नीचे गिरा जा रहा था। ब्रह्मा जी को केतकी के फूल का पूरा वाक्य तो समझ में नहीं आया, परंतु ये समझ में आ गया कि ऊपरी सिरा, और वही ब्रह्मा जी के जहन में गूंजने लगा। ब्रह्मा जी ये सोचकर मन में हर्षित हो गए और सोचने लगे कि अरे ये तो मेरी विजय अभियान की कुंजी है। ये ऐसा प्रमाण मेरे हाथ लग गया है जिसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, और अब मैं विष्णु को पराजित करके ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने अकल्पनीय काम कर डाला। उन्होंने केतकी के फूल से सबके सामने झूठी गवाही देने को कहा और कहा कि तुम ये कहना कि मैं स्तंभ के ऊपर पहुंच गया था और निशानी के रूप में मैं तुमको वहां से उठा कर लाया हूं। केतकी का फूल बोला कि क्या आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैंने तुमको बनाया है और तुम मेरी बात मान लो। मैं केवल तुमसे ये उपकार लौटाने को कह रहा हूं। केतकी का फूल बोला किंतु ये तो झूठ है, कैसे मैं बोल दूं? ब्रह्मा जी बोले कि तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, और मैंने तुमको इसी दिन के लिए नहीं बनाया है कि जो तुम मेरे काम ना आ सको। ब्रह्मा जी के समझाने पर केतकी का फूल जो है वो झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया, और दोनों जो है वापस धरती पर लौट पड़े। जैसे ही ब्रह्मा जी धरती पर आए तो सामने से उन्होंने विष्णु भगवान को भी मुंह लटकाए आते हुए देखा। तो ब्रह्मा जी की समझ में आ गया कि ये पता लगाने में विफल रहे हैं और अब तो मेरी जीत निश्चित है। ब्रह्मा जी मुस्कराए और मन में खुशी मनाते हुए देवगणों के सामने आ गए, जिन्होंने दोनों को शर्त के लिए भेजा था। और वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से अपने यश का वर्णन करने लगे। कैसी कैसी मेहनत करके मैं स्तंभ के सिरहाने पर पहुंचा और वहां से प्रमाण के तौर पर इस केतकी के फूल को मैं लेकर के आया हूं। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को केतकी का फूल दिखाया। ब्रह्मा जी की झूठी कहानी का केतकी के फूल ने समर्थन कर दिया कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ, मैं स्तंभ के सिरहाने पर था। ये ब्रह्मा जी बहुत मेहनत के बाद हमको वहां से लेकर के आए। सब देवतागण कहने लगे कि ब्रह्मदेव वास्तव में सबसे महान हैं, जिसकी पुष्टि केतकी के फूल ने भी कर दी है। ये देख करके विष्णु भगवान ने अपने हाथ जोड़ लिए और पराजय स्वीकार कर ली। अचानक उस अग्नि के स्तंभ से चटकने की आवाज आई और वो बीच से टूटने लगा और अंदर से ओम की ध्वनि गूंजने लगी। लपटों की लालिमा जो है और गहराती गई। उसके बाद उस ज्वलंत धुंध के बीच में शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर संकेत करते हुए क्रोध भरकर कहा कि झूठ झूठ,
ये आवाज़ सुनकर सब चकित रह गए। भोलेनाथ जी ने क्रोधित स्वर में कहा, आप कहते हो कि आपको स्तंभ का शीर्ष मिल गया है, इस सदाशिव का शीर्ष, इस अनंत महाशिव का शीर्ष। क्या आपको पता है आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे थे? शिवलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग। ये सुनकर ब्रह्मा जी सन्न रह गए। भोलेनाथ जी बोले, ज्योतिर्लिंग चिरस्थायी है, ये अथाह है, ये उस ब्रह्म की तरह है जिसका ये प्रतीक है। वो हर तरह की कामुक धारणा से परे है। ये केवल आपको ये समझाने के लिए प्रकट हुआ था कि आप दोनों का तर्क कितना तुच्छ था। वो आपको याद दिलाना चाहता था कि परम ब्रह्म से बढ़कर कुछ नहीं है और हम सब लौकिक सिद्धांत के एक समान घटक हैं। श्रीहरि ने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया है, किंतु ब्रह्मदेव आपको हारने का इतना डर था कि आपने हमें धोखा देने का प्रयास किया। आप स्वयं यदि भयभीत हैं तो दूसरों के हृदय का भय कैसे मुक्त कर पाएंगे? शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। बोले, ये कोई शाप नहीं है ब्रह्मदेव, ये प्रकृति का नियम है। आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए अब आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज से आपकी पूजा नहीं होगी। फिर उसके बाद शिव जी ने केतकी के फूल से क्रोधित होकर कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय थे, किंतु तुमने झूठी गवाही दी है और मैं ये घोषणा करता हूँ कि अब से कोई तुम्हें किसी भी पूजा में उपयोग नहीं करेगा। ये कह करके भगवान भोलेनाथ जी तो चले गए, किंतु वहां पर खड़े हुए ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष के दिल में बहुत गुस्सा आ गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आत्मा भोलेनाथ जी से बदला लेने के लिए जल उठी। वो सोचने लगा कि पहले तुमने मेरे पिता का सिर काटा था और अब तुमने उनको पूजा से भी वंचित कर दिया है। इसी कारण साथियों, महाराज दक्ष प्रजापति भोलेनाथ जी से जलन रखते हैं और केतकी के फूल ने झूठी गवाही दी है, इसलिए भोलेनाथ जी ने उसको पूजा से वंचित कर दिया है। और ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने झूठ बोला था। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सच्चाई की हमेशा जीत।